student, welcome to my channel Banking Baba. My name is Vishwajit Shah. You can join me on YouTube for quant and reasoning free lecture. तो आज हम करेंगे IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के रीजनिंग पेपर सॉल्व करेंगे। IBPS क्लर्क आने ही वाला है इस, तो उसको हम रीजनिंग को कैसे आसानी से कर सकते हैं उसको हम आज दिखाएंगे। तो सेशन को हम शुरू करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कंटेंट की में क्या क्या है। पहले तो पजल से 5 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद सिलोजिज्म, उसके बाद इनइक्वालिटी। हम सब जानते हैं 4 टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, तो 4 टॉपिक को हम कैसे एग्जाम में हैंडल कर सकते हैं उसको हम आज दिखाएंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। पहले तो देखो क्या है, 6 boxes are placed six boxes A B C D E and F are different colors। 6 boxes जो कि different color का है, orange, red, black, yellow, pink and white are placed one above the another but not necessarily in the same order। Box C is placed just above the orange color box। तो C box कहाँ पर है? देखो C orange color box के ठीक ऊपर पर है। Box C is placed just above the orange color box। ठीक है, orange color box, one box is placed between A and orange color। 3 boxes are placed between A and pink color box। 3 boxes are placed between A and pink color box। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, A and pink color box, then 2 boxes are placed between D and E। अब देखो D और E के बीच में दोनों बॉक्स है। ठीक है, ये वाला लाइन में लिखा हुआ है। फिर क्या बोला है, रेड बॉक्स कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव बिलो ए। रेड कलर बॉक्स का होगा ए के ठीक नीचे होगा, जस्ट बिलो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर एज मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव द रेड कलर बॉक्स एज बिलो ई। तो रेड कलर बॉक्स के ठीक ऊपर में जितना बॉक्स आएगा उतना ही बॉक्स आएगा ई के नीचे। ठीक है, ई इज नॉट ऑरेंज कलर बॉक्स। ई क्या है, ऑरेंज कलर बॉक्स नहीं होगा। ई क्या है, ऑरेंज कलर बॉक्स नहीं होगा। ठीक है, ब्लैक कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव द येलो कलर बॉक्स। तो ब्लैक कलर बॉक्स क्या होगा, जस्ट अबव द येलो कलर बॉक्स। येलो कलर के ठीक ऊपर में आएगा। ठीक है, फिर देखो, तो ब्लैक कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो अबव द येलो कलर बॉक्स। एफ इज प्लेस्ड अबव बी। एफ क्या है, बी के ठीक ऊपर पर है। ठीक है, तो देखो सब इंफॉर्मेशन को हम जितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में हम सबको डायग्राम बनाकर लिख लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लो, पहले क्या बोला है, पहले हम कौन सा इंफॉर्मेशन उठाएंगे। देखो सी के ठीक बाद ऑरेंज है और ऑरेंज और ए के बीच में एक बॉक्स है। तो देखो दोनों कंडीशन बनाएंगे। सी के ठीक बाद क्या होगा, ऑरेंज होगा। ऑरेंज के ठीक ऑरेंज और ए के बीच में एक बॉक्स है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखो सी, ठीक है, नीचे क्या होगा, ऑरेंज। ऑरेंज के ठीक बाद क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आप देखो ए और पिंक के बीच में 3 बॉक्स है। आप देखो 3 बॉक्स ऊपर में नहीं ला सकते ए वाला कंडीशन में। टोटल तो 6 बॉक्स है, तो यहाँ पर 3 बॉक्स के बाद रेड कलर बॉक्स होगा, पिंक होगा। ए के 3 ए और पिंक के बीच में 3 बॉक्स है। अगर 3 लेते हैं, 1 2 3 तो ऑलरेडी है, 3 6, फिर आ जाएगा 7। तो ये वाला पॉसिबल नहीं, नीचे ला सकते। तो ए के 3 को छोड़कर इधर क्या होगा, पिंक होगा। ठीक है, ए देखो इधर देखो ये वाला कंडीशन में, ए वाला कंडीशन में भी सेम, पिंक नीचे नहीं आ सकता, पिंक ऊपर आएगा। 1 2 3 इसको छोड़कर इधर पिंक आ जाएगा। अब क्या बोला है, ए के ठीक नीचे रेड आएगा। आप देखो ए के ठीक नीचे क्या आएगा, रेड आएगा। तो इधर रेड आ गया, और ए के ठीक नीचे रेड आएगा तो इधर रेड आ गया। तो कितना बॉक्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6। आप इधर देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, आप देखो क्या बोला है, रेड के ऊपर जितना बॉक्स रहेगा ई के नीचे उतना बॉक्स रहेगा। रेड के ऊपर कितना बॉक्स है, 1, तो ई के नीचे भी उतना बॉक्स आना चाहिए। तो ई इधर क्या हो जाएगा, पिंक हो जा रहा है, इधर एक तो बॉक्स आएगा। तो कितना बॉक्स है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब देखो रेड के नीचे इधर 6 ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5 6। तो रेड के नीचे कोई बॉक्स नहीं, ई के नीचे ऊपर भी कोई बॉक्स नहीं होगा। रेड के ऊपर 5 बॉक्स है, तो ई के नीचे 5 बॉक्स रहेगा। ठीक है, ई इज नॉट ऑरेंज कलर बॉक्स है, तो ठीक है, ई ऑरेंज कलर नहीं होगा। तो ई इज नॉट ऑरेंज कलर बॉक्स, ई तो पिंक है इधर, और इधर भी ई पिंक है।
फिर बोला ब्लैक कलर बॉक्स, अच्छा डी और ई के बीच में दोनों बॉक्स है। अब ये वाला कंडीशन देखो, डी और ई के बीच में दोनों बॉक्स है। अब देखो ई अगर इधर बैठाते तो दोनों घर छोड़कर इधर सी आ गया, दोनों घर छोड़कर नीचे भी डी नहीं आ सकता, और दोनों घर छोड़कर ऊपर भी डी नहीं आ सकता। ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, ई के दो घर छोड़कर डी आएगा, तो ई इधर है 1 2 छोड़कर इधर क्या आ गया, डी आ गया। 1 2 1 2 छोड़कर क्या आएगा, डी आ गया। ठीक है, अब देखो डी ब्लैक और येलो को, ब्लैक के बाद इमीडिएटली बाद क्या कौन सा आएगा, येलो कलर बॉक्स है, तो ब्लैक ऊपर में आ गया तो येलो नीचे आ गया। ठीक है, ए और पिंक के तो वाला कंडीशन हो गया, ए वाला कंडीशन भी हो गया, ए वाला कंडीशन भी हो गया, और ए वाला कंडीशन भी हो गया, ए वाला भी। ए के इमीडिएटली बाद कौन सा आएगा, ए वाला कंडीशन भी हो गया। आप देखो एफ की इमीडिएटली बाद कौन सा आएगा, बी आएगा। ठीक है, अच्छा एफ के इमीडिएटली बाद कौन सा आएगा, डी आएगा। अच्छा एफ डी, और डी तो इधर आ रहा है, अच्छा कहा गया एफ कौन सा का, एफ प्लेस अबव बी। अच्छा एफ प्लेस अबव बी, इमीडिएटली बात नहीं बोला है, बोले एफ बी, बी के ऊपर में आएगा, तो एफ इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो सी का कलर क्या होगा, और कौन सा कलर बचा है, व्हाइट कलर बचा है, तो व्हाइट कलर होगा सी। आई थिंक सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। ये वाला जो मैनेजमेंट था उसको हम दिखा दिए। देखो ई का कलर क्या होगा, ई का कलर होगा पिंक, सी का कलर होगा व्हाइट, एफ का कलर होगा ऑरेंज, डी का ब्लैक, ए का येलो, बी का रेड। ठीक है, एफ इज प्लेस अबव बी बोला है, तो ए वाला कंडीशन में इसको हम ऐसे ए वाला लिख दिए, एफ इमीडिएटली बाद नहीं आएगा। अगर इमीडिएटली आएगा तो हम ऐसे करके भाग कर सकते, एफ के इमीडिएटली बाद बी आएगा, ए वाला। तो एफ के बाद इमीडिएटली, एफ के बाद बी कहां पर भी आ सकता है, इमीडिएटली नहीं बोला है। ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस अबव एफ। एफ के पहले ऊपर कितना बॉक्स है टोटल, देखो 2 बॉक्सेस है, एफ के ऊपर टोटल 2 बॉक्सेस है। आई थिंक ये वाला कंडीशन ठीक है, एफ के ऊपर कितना बॉक्स है, 2 बॉक्सेस है। आप देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन द रेड, अच्छा इसको हटा देते, इसको ये वाला तो कंडीशन हो गया, इसको हटा देते। अब क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन रेड कलर बॉक्स इज प्लेस। रेड कलर बॉक्स कहां पर है, देखो फास्ट फ्रॉम बॉटम होगा, फास्ट फ्रॉम बॉटम, बॉटम से पहले, तो आंसर आएगा फास्ट फ्रॉम बॉटम। बॉटम से पहले वाला जो बॉक्स रहेगा वो वाला क्या होगा, वो वाला होगा रेड कलर बॉक्स। आई थिंक सबको क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज येलो कलर, कौन सा बॉक्स का कलर येलो कलर है, ए। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज येलो कलर बॉक्स, येलो ए कलर बॉक्स, ए का कलर क्या होगा, येलो कलर होगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। देखो ए का कलर क्या है, ए का कलर है येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज बॉक्स एफ हैज, एफ का कलर क्या होगा, एफ का कलर देखो ऑरेंज है, तो आंसर क्या होगा, एफ का कलर होगा ऑरेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 4 of the following 5 are alike a certain way based on the group, find the one which does not belong to the group। कौन सा ग्रुप में मैच नहीं कर रहा है, ये वाला तुमको देखना पड़ेगा। देखो एफ येलो है, एफ इधर ऑरेंज है, फिर ई ऑरेंज, ई का कलर है ऑरेंज, बी ब्लैक, बी रेड है इधर, सी रेड है, सी रेड, अच्छा डी व्हाइट, डी ब्लैक है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट को पहले समझना पड़ेगा। देखो एफ के साथ येलो का जो अरेंजमेंट है, एफ के एक घर बाद येलो आ रहा है, ई को देखो ई के एक घर बाद ऑरेंज आ रहा है, ई और ऑरेंज के देखो ई के एक घर बाद ऑरेंज आ रहा है, बी और ब्लैक देखो बी के एक घर बाद ऊपर में ब्लैक आ रहा है। दोनों कंडीशन में क्या था, नीचे आ रहा था, इधर देखो ऊपर जा रहा है, ब्लैक आ रहा है। सी के एक घर बाद रेड नहीं आ रहा है, बहुत सारा सी के 3 घर बाद रेड आ रहा है। आप डी देखते हैं, डी के एक घर बाद ऊपर में व्हाइट आ रहा है। तो एफ
ए और येलो के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, ई और ऑरेंज के बीच में भी एक पर्सन बैठा हुआ है, बी और ब्लैक के बीच में भी एक पर्सन बैठा हुआ, एक बॉक्स बैठा हुआ, सॉरी बॉक्स है, एफ और येलो के बीच में एक बॉक्स है, ई और ऑरेंज के बीच में एक बॉक्स है, बी और ब्लैक के बीच में भी एक बॉक्स है, बट सी और रेड के बीच में 3 बॉक्स है। तो ए वाला कंडीशन क्या होगा, आंसर होगा कौन सा अरेंजमेंट, ए वाला जो ए वाला अरेंजमेंट में कौन सा सूट नहीं करे, आंसर आएगा 4। फोर्थ जो ऑप्शन है सी रेड, ए वाला ए उधर ऑप्शन सूट नहीं कर रहा है, तो आंसर आएगा 4। आई थिंक सबको क्लियर है। नेक्स्ट देखो, देखो पॉइंट आर इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, नॉर्थ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये पहले समझना पड़ेगा। अब देखो पॉइंट आर कहां पड़े, क्यू के 5 मीटर वेस्ट पड़े, अगर आर को इधर बैठा है तो क्यू कहां होगा, इधर 5 मीटर वेस्ट पर। पॉइंट पी 60 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू। आप क्या बोला, देखो पॉइंट पी क्या है, 60 मीटर नॉर्थ है पॉइंट क्यू, नॉर्थ है, पी क्या होगा 60 मीटर नॉर्थ पॉइंट क्यू। पॉइंट आर इज 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी, पॉइंट आर का है 25 मीटर साउथ पर है पॉइंट टी का, पॉइंट आर इज 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी, ठीक है। आप देखो टी इज 10 मीटर ईस्ट वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, टी क्या है 10 मीटर वेस्ट पर है पॉइंट बी का, अच्छा 10 मीटर बोला है, तो ये वाला टी भी बोला 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, point V is 9 मीटर नॉर्थ ऑफ point V is 9 मीटर नॉर्थ ऑफ point J, तो point V क्या है 9 मीटर नॉर्थ ऑफ point J। अच्छा आप देखो 9 मीटर नॉर्थ, पहले देखो A वाला 16 और 9 इधर आएगा J, तो ऊपर में काट देते इसको, तो आप देखो पॉइंट J is at how much distance and in which direction with respect to P। पॉइंट जहां J कहां पर है P के रेस्पेक्ट पर, P देखो इधर है और J इधर, देखो सी पॉइंट P J इधर कहां पर है, P के ईस्ट पर है, तो कितना ईस्ट पर, टोटल ये वाला T और U के डिस्टेंस क्या है 10 मीटर और इसमें 5 मीटर, तो 5 मीटर ईस्ट होगा, तो आंसर आएगा 5 मीटर ईस्ट, क्योंकि इधर वाला डिस्टेंस जो रहेगा ये वाला होगा 5 मीटर, और टोटल जो ए वाला क्या है 16 प्लस 9 25 आता है, पूरा टोटल हो रहा है 25, तो इधर आएगा 5 मीटर ईस्ट, जे पी का 5 मीटर ईस्ट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है, इफ पॉइंट W इज वेस्ट ऑफ पॉइंट J, अगर W पॉइंट वेस्ट ऑफ W, इफ द पॉइंट W इज वेस्ट ऑफ पॉइंट J, W पॉइंट J को वेस्ट पर रहता है, अगर W पॉइंट J के वेस्ट पर रहता है, अच्छा इधर आएगा, एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट R, एंड पॉइंट R के नॉर्थ पर आएगा, मतलब इधर जो इधर आएगा, पॉइंट W इज वेस्ट ऑफ पॉइंट J एंड इधर ए वाला इधर में पॉइंट W आएगा, पॉइंट W इज वेस्ट ऑफ पॉइंट J एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट R, এবং R के नॉर्थ पर आएगा, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन T एंड W, T और W के बीच में कितना डिस्टेंस है, देखो J के वेस्ट पर है W, तो V और J के बीच में कितना डिस्टेंस है 9 मीटर, तो अगर W J के वेस्ट पर आएगा तो T और W के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा 9 मीटर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि W कहां पर है J के वेस्ट पर है, तो आंसर आएगा 9 मीटर, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है वाले क्वेश्चन पर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा आप देखो ए वाला इसको हटा देते, अच्छा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट V विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट R, तो V R के रिस्पेक्ट में कहां पर है, देखो नॉर्थ, ए वाला ईस्ट, इसको क्या लिखते हैं नॉर्थ लिखते हैं, ए वाला वेस्ट, ए वाला ईस्ट, ए वाला साउथ, तो आंसर क्या होगा V R के रिस्पेक्ट में कहां पर है नॉर्थ ईस्ट पर, तो आंसर क्या आएगा 3,
नॉर्थ ईस्ट। क्लियर, किसी को डाउट नहीं है? तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर? आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसको हटा देते पहले। अब देखो क्या आएगा, सिलोनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्ड में प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा, तो आप देख लीजिए कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। दिखाओ, देखो इधर क्या लिखा है, सम एप्पल्स और बनाना, कुछ एप्पल क्या है, बनाना है। देखो सम एप्पल्स और बनाना, कुछ एप्पल क्या है, बनाना है। नो बनाना इज डेट, नो कोई बनाना डेट, नो बनाना इज डेट, तो क्या होगा, नो कोई बनाना डेट नहीं है। आप पहले वाला कंडीशन देखो, सम डेट आर नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, सम डेट जो है वो एप्पल नहीं है, एप्पल हो नहीं सकता। आप देखो कुछ डेट एप्पल नहीं है, डेट के साथ एप्पल का कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। ठीक है, कैसे हम बोल सकते हैं कुछ एप्पल डेट नहीं हो, कुछ डेट एप्पल नहीं हो सकता? अगर बोला रहता है कुछ एप्पल डेट नहीं हो सकता, वो वाला पॉसिबिलिटी सही होता है। बट इधर देखो क्या बोला है, सम डेट आर एप्पल आर नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला देखो, एन एप्पल, क्योंकि इधर कोई नॉट सम डेट आर नॉट एप्पल, अच्छा पॉसिबिलिटी बोला है ना। अच्छा पॉसिबिलिटी अगर बोला है तो ये वाला देखो पहले, अगर सम डेट आर नॉट एप्पल रहता तो वो वाला क्या होता, सही हो, गलत होता। बट इधर क्या दिया, इधर पॉसिबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला कंडीशन देखो समझो, अगर दिया रहता सम डेट आर नॉट एप्पल तब वो वाला गलत हो जाता। बट इधर के साथ इधर क्या दिया है, पॉसिबिलिटी दिया है। पहले तो देखो डेट और एप्पल में कोई रिलेशन नहीं है, डाउटफुल कंडीशन है, तो डाउटफुल कंडीशन में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वाला क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो ये वाला क्या होगा, सही होगा। तो पहले वाला कंडीशन क्या होगा, सही होगा। सेकंड वाला कंडीशन देखो, ऑल एप्पल कैन नेवर बी डेट, सब ऑल एप्पल कैन नेवर बी डेट, कुछ एप्पल का कुछ पार्ट क्या है, बनाना है, जो कभी डेट नहीं हो सकता। तो ऑल एप्पल कैन नेवर बी डेट, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि एप्पल का कुछ पार्ट जो बनाना है वो कभी डेट में नहीं आ सकता। तो आंसर क्या होगा, और बोथ 1 and 2 फॉलोस। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है? तो बोथ 1 and 2 फॉलोस, आंसर आएगा बोथ 1 and 2 फॉलोस। सेकंड पहले वाला कंडीशन बोल दिए, पहले वाला कंडीशन में क्या बोला था, डेट और एप्पल में कोई रिलेशन नहीं है, डाउटफुल कंडीशन है, पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वाला सही हो जाता है। और सेकंड वाला देखो, ऑल एप्पल कैन नेवर बी डेट, सब एप्पल कभी डेट नहीं हो सकता, एप्पल का कुछ पार्ट क्योंकि बनाना में है, तो बनाना वाला जो क्वेश्चन है वो डेट भी नहीं आ सकता, तो वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस। आई थिंक क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या बोले, ओनली फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, चार्ट का कुछ पोर्शन ही क्या है, टर्बाइन है। ओनली फ्यू चार्ट इज ए टर्बाइन, ओनली ए फ्यू चार्ट इज ए टर्बाइन, टर्बाइन का चार्ट का कुछ पार्ट ही टर्बाइन है। ओनली ए फ्यू टर्बाइन आर पोर्ट्स, ओनली ए फ्यू टर्बाइन आर पोर्ट्स, कुछ टर्बाइन का कुछ पार्ट पोर्ट्स है। ओनली ए फ्यू पोर्ट्स आर फैन, पोर्ट्स का कुछ पार्ट ही क्या है, फैन है। आप देखो ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है, सम और प्लस सम नॉट, मतलब ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है, ओनली ए फ्यू का मतलब है सम और सम नॉट, सम प्लस सम नॉट। ठीक है, तो अगर सी का कुछ पार्टी टर्बाइन है, मतलब सी का ए वाला पार्ट टर्बाइन नहीं होगा, कुछ पार्ट, तो टर्बाइन का कुछ पार्ट क्या है, पोर्स है, मतलब टर्बाइन का कुछ पार्ट ऐसा रहेगा जो पोर्स नहीं होगा। पोर्स का कुछ पार्ट क्या है, फैन है, जो मतलब पोर्स का कुछ पार्ट है जो फैन नहीं होगा। अब ये वाला देखो, पहले वाला कंक्लूजन क्या बोला है, सम फैन इज चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, फैन कुछ फैन क्या होगा, चार्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखो फैन के साथ चार्ट का कोई रिलेशन नहीं है, अगर फैन के साथ चार्ट का कोई रिलेशन नहीं है, अगर ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, सम फैन इज चार्ट, ये वाला कंडीशन डाउटफुल हो जाएगा। तो डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वाला कंक्लूजन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो सम फैन इज चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि कुछ पार्ट फैन का कुछ पार्ट हो सकता है। अगर डाउटफुल कंडीशन है, डाउटफुल में पॉसिबिलिटी लग जा रहा है तो आंसर हो जाएगा सही। सेकंड वाला देखो, ऑल फैन और टर्बाइन, सब फैन क्या होगा, टर्बाइन होगा। अब देखो फैन के साथ टर्बाइन का कोई रिलेशन नहीं है,
ठीक है। ऑल फैन और टर्बाइन, ए वाला देखो जो पार्ट है इसमें, तो फैन के साथ टर्बाइन का अगर कोई रिलेशन नहीं है तो हम कैसे बोल सकते जो ऑल फैन या टर्बाइन होगा। हम इसको श्योरली नहीं बोल सकते जो सब फैन टर्बाइन में आएगा ही आएगा। तो ये वाला सेकंड वाला जो कंडीशन था कंट्रोल वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर आ गया ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। ठीक है, तो आंसर आ गया ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। तो पहले वाला कंक्लूजन सही हो गया, सेकंड वाला कंक्लूजन गलत हो गया, आंसर आ गया ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, ऑल बीचेस आर डेल्टास। सब क्या है, सब बीचेस क्या है, ऑल बीचेस आर डेल्टास, डेल्टास है। ऑल डेल्टास आर कशन, ऑल डेल्टास क्या है, कशन है। ठीक है, नो कशन इज वेव, सब कशन क्या होगा, वेव नहीं होगा, कोई भी कशन वेव नहीं होगा। पहले वाला कंक्लूजन देखते हैं, सम बीचेस कैन नेवर बी कैन बी वेव, कुछ बीचेस क्या होगा, वेव हो सकता है। सम बीचेस कैन बी वेव, कुछ बीचेस क्या होगा, वेव हो सकता है। देखो बीच के साथ वेव का कोई रिलेशन नहीं है पहले तो। आप देखो कशन के साथ वेव का कोई रिलेशन नहीं है, कशन के अंदर क्या आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, उसके अंदर बीचेस आ रहा है, तो बीच के साथ भी वेव का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो हम कैसे बोल सकते हैं सम बीचेस कैन बी वेव, तो ये वाला तो कोई बीचेस, ये वाला नो बीचेस इज वेव, ये वाला तो डेफिनेट कंडीशन है। तो ये वाला हम कभी नहीं बोल सकते कुछ बीचेस वेव हो सकता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत होगा। सेकंड वाला देखो, नो डेल्टा इज वेव, कोई भी डेल्टा वेव नहीं होगा, कोई भी कशन वेव नहीं है, इसके मतलब कशन के अंदर ही डेल्टा आ रहा है, तो कोई भी डेल्टा भी क्या होगा, वेव नहीं होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला कंडीशन सही हो जाएगा, नो कशन इज नो डेल्टा इज वेव, तो आंसर आ जाएगा ओनली ऑप्शन 2 इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। सही है, तो आंसर आ जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। फर्स्ट वाला कंडीशन कंक्लूजन गलत हो गया, सेकंड वाला कंक्लूजन सही हो गया, आंसर आ गया ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओनली a few aces are club, only a few aces are club, कुछ एसेस का कुछ पोर्शन ही क्या है, क्लब है। ओनली a few aces are club, ना एसेस का ये वाला पोर्शन क्लब है, ये वाला पोर्शन क्या होगा, क्लब नहीं होगा। नो क्लब इज जैक, क्लब कोई क्लब क्या होगा, जैक नहीं है। ओनली a few जैक इज डायमंड, जैक का कुछ पोर्शन ही क्या होगा, डायमंड होगा। ठीक है, जैक का कुछ पोर्शन डायमंड होगा। ओनली a few मतलब जैक का कुछ पोर्शन ऐसे भी रहेगा जो डायमंड नहीं होगा। ओनली a few का मतलब पहले ही समझा चुके हैं, जो मेरा पहले वाला सेशन नहीं देखे, ओनली और फ्यू का जो सिलोजिज्म में हम बहुत सारा क्वेश्चन कराए थे, उसे सब कॉन्सेप्ट को भी समझाए थे, ओनली का कॉन्सेप्ट क्या है, ओनली और फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक बार देख ले सकते हैं। तो ओनली और फ्यू का मतलब क्या है, सम प्लस सम नॉट, तो जैक का कुछ पोर्शन डायमंड होगा, जैक का कुछ पोर्शन ऐसे भी रहेगा जो डायमंड नहीं होगा। तो पहले वाला कंक्लूजन क्या है, पहले वाला कंक्लूजन था सम डायमंड और एसेस, डायमंड कुछ डायमंड क्या है, एसेस है। आप देखो डायमंड के साथ एसेस का कोई रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है स्टेटमेंट पर, तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं डायमंड कोई सम कुछ डायमंड एसेस हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या बोला है, सम एसेस ऑफ जैक, कुछ एसेस का कुछ पोर्शन जैक होगा। ठीक है, तो ओनली a few का एसेस और क्लब लिखा है, कोई भी क्लब जैक नहीं होगा, तो जैक के साथ एसेस का कोई रिलेशन नहीं है, तो डायरेक्टली अगर बोल दिया है सम एसेस ऑफ जैक, तो इसको हम कैसे सही मान सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो एसेस के साथ जैक का रिलेशन को बोल सकते हैं। तो ये वाला जो कंक्लूजन में आ गया, ये वाला डाउटफुल हो गया, तो डाउटफुल हो गया तो रॉन्ग हो गया। अगर पॉसिबिलिटी लग जाता तो उसको हम देख लेते, बट पॉसिबिलिटी तो नहीं है, कुछ डायरेक्ट कंक्लूजन दिया है सम एसेस ऑफ जैक, बट स्टेटमेंट से हमको ऐसे कोई पता नहीं चल रहा है कि कोई एसेस का कोई पार्ट जैक में आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कोई भी वन भी फॉलो नहीं कर रहा है, टू भी फॉलो नहीं कर रहा है, आंसर आ रहा है इफ नाइदर वन कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोस। तो आंसर आ गया इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोस। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, फोर ऑप्शन आ गया नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोस। आई थिंक सबको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या बोला है, 13 में बोला है P लेस देन Q ग्रेटर देन P, देखो इसको समझो पहले।
इसको समझो P लेस देन Q है, फिर ग्रेटर देन M, फिर लेस देन R, फिर लेस देन इक्वल्स टू S, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू T, फिर बोला R लेस देन इक्वल्स टू I। R क्या है? लेस देन इक्वल्स टू I है, तो इधर I बैठ जाएगा, I इक्वल्स टू क्या है? J है। ठीक है, आप पहले वाला कंक्लूजन देखो, M लेस देन J, M और J के बीच में रिलेशन देखो, J क्या है? I का इक्वल है, I R से बड़ा है, इक्वल बड़ा है और इक्वल है, R M से बड़ा है। ठीक है, अगर R M से बड़ा है तो क्या होगा? R से बड़ा है कौन? I का इक्वल है कौन? J। तो आंसर क्या आ गया? M लेस देन J। ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R M से बड़ा होगा तो क्या होगा? I R से बड़ा है और I क्या है? J से इक्वल है, तो J भी M से बड़ा होगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या बोला? S लेस देन इक्वल्स टू I, S लेस देन इक्वल्स टू I, S और I के बीच में देखो, I क्या है? 8 से बड़ा है और इक्वल है, R क्या है? लेस देन इक्वल्स टू S है। देखो ऑपोजिट साइन आ जा रहा है, देखो दोनों के बीच में ऑपोजिट साइन आ जा रहा है, तो ए वाला साइन और ए वाला साइन, तो डायरेक्ट एस लेस देन इक्वल्स टू आई, ए वाला हम कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इधर जो ऑपोजिट साइन आ गया, तो डेफिनेट स्टेटमेंट से हमको डेफिनेट रिलेशन नहीं पता चल रहा है, तो आर के साथ एस के साथ आई का, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। हम इसको सोच लेंगे गलत बट डाउटफुल, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1:2। अभी हम सोच सकते हैं ओनली 1:2, सिर्फ 1 ही ट्रू होगा क्योंकि पहले वाला ही सही हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाला देखो, आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक सबको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला देखो 14 वाला, 14 क्वेश्चन देखो, क्या बोला है? ए, इसको पहले लिख लेते हैं, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, लेस देन डी इक्वल्स टू ई, ग्रेटर देन जी, लेस देन सी, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, डब्ल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ है, और एफ इक्वल्स टू डी है, तो एफ किसके इक्वल है? डी के इक्वल है, और डब्ल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। आप पहले वाला कंक्लूजन देखो, पहले वाला कंक्लूजन जी लेस देन एफ, जी एफ से छोटा है, देखो एफ का है? एफ डी के इक्वल है, डी ई का इक्वल है, ई क्या है? जी से बड़ा है। अगर ई जी से बड़ा है तो क्या होगा? डी जी से बड़ा होगा, अगर डी जी से बड़ा है तो क्या होगा? डी एफ, डी और एफ इक्वल होगा। ठीक है, तो जी लेस देन एफ मतलब जी एफ से छोटा, ये वाला क्या होगा? सही हो जाएगा, क्योंकि अगर डी जी डी से छोटा है तो एफ से भी छोटा होगा, क्योंकि डी और एफ इक्वल है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या बोला? एफ ग्रेटर देन ए, एफ ए के ए से बड़ा है। आप देखो एफ क्या है? एफ डी से बड़ा इक्वल है, डी बी से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, तो क्या हो गया? एफ अगर डी का इक्वल है, डी बी से बड़ा है, अगर बी ए से बड़ा है तो क्या होगा? एफ ए से बड़ा हो जाएगा। सेकंड वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि एफ डी, एफ और डी के बीच में रिलेशन क्या है? इक्वल का, डी बी का, डी और बी के बीच में जो रिलेशन है वो लेस देन का इक्वल है, बी लेस देन डी है और बी ए से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑन बोथ 1 and 2 फॉलोस, आंसर आएगा बोथ 1 and 2 फॉलोस। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, इफ बोथ 1 and 2 फॉलोस। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाला ए क्या बोला? ए लेस ग्रेटर देन बी, लेस देन इक्वल्स टू सी, लेस देन इक्वल्स टू ई, ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन एच, एच लेस देन जी आई, एच आई से छोटा है, आई इक्वल्स टू जे है। ठीक है, पहले वाला कंक्लूजन देखो, ए लेस देन एच है, ए एच से छोटा है, अगर ए एच से छोटा, देखो ए और एच के बीच में साइन को देखो, पहले ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, सी ई से छोटा है, ई जी से बड़ा है, जी एच से बड़ा है, तो ए और एच के बीच में जो साइन है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल से सब है, तो जो डायरेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट हमको डायरेक्ट कोई ए और ए के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता चल रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, ई लेस देन इक्वल्स टू आई, ई आई से छोटा और इक्वल है, और ई और आई के बीच में साइन को देखो, ई जी से बड़ा है, जी एच से बड़ा है, एच क्या है? आई से छोटा है। देखो ये वाला जो दोटो साइन आ गया, ये वाला दोटो साइन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ई अभी पता चला ई एच से बड़ा है बट एच कहाँ है? आई से छोटा है, तो इधर से भी हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता चल रहा है ई और आई के बीच में, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? डाउटफुल आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस, आंसर आएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस।
कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 15 तक क्वेश्चन ही है। अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे इसके बाद जो क्लास रहेगा वो हम 15 क्वेश्चन लेंगे क्वांट सेक्शन से। कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको हम दिखाएंगे, या कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में उसको भी हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो क्वांट के ऊपर रहेगा। तो अगर ए वाला क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप ए वाला टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।